कहानी की शुरुआत हांगकांग की एक बिजी पोर्ट से होती है जहां ट्रेन्स कंटेनर्स को शिप्स पर लोड कर रही थी और अब यहां से कंटेनर्स टाइट सिक्योरिटी में अलग अलग जगहों पर भेजे जा रहे थे और इन्हीं कंटेनर्स में एक के अंदर पैसों के ढेर के साथ इवान मार्केस नाम का एक आदमी भी मौजूद था। कुछ सिक्योरिटी चेक्स के बाद वो कंटेनर से बाहर आ गया। असल में $1.5 मिलियन के साथ शिफ्ट किया गया था और नोटों की गिनती होने के बाद इवान को 3% का कमीशन मिलने वाला था, जो होगा लगभग 380 करोड़ रुपए। कुछ साल पहले हम इवान को एक बड़े होटल के सामने फरारी में आते हुए देखते हैं, लेकिन वो सिर्फ वेले पार्किंग का काम करता था और इसके बाद इवान बारिश में भीगता हुआ वापस घर आ जाता है, जहाँ इसकी माँ इसको देखकर बहुत खुश होती है। वो अपनी माँ को अपनी आज की कमाई दिखाता है। वो पैसे देकर काफी खुश थी, लेकिन साथ ही इसने कहा अपने पिता के साथ भी कभी बातचीत कर लिया करो, वो तुम्हें बहुत याद करते हैं। इवान एक मिडिल क्लास परिवार का नौजवान था जो अपनी जिंदगी में कामयाब होना चाहता था। एक वक्त था जब इवान अपने पिता को अपना हीरो मानता था और वो कभी भी इस दिन को नहीं भूल सकता जब वो अपने पिता के साथ एक शादी का बैंकेट हॉल खोलने के लिए लोन मांगने गया था। इनका बिजनेस शुरुआत में तो काफी अच्छा चला, इनका परिवार खूब नोट छाप रहा था, लेकिन फिर देश में इकोनॉमिक क्राइसिस आने की वजह से इसके पिता का बिजनेस ठप पड़ गया और तब इसने ठान लिया कि वो कभी गरीबी में नहीं जिएगा। इवान के पिता अक्सर टीवी के सामने शिकायत करते रहते थे। इसके चलते इवान को उनसे चिढ़ होने लगी। कुछ करना धरना है नहीं, बस सारा दिन सरकार को गाली देनी है। इसी दौरान इवान वेले का काम करने लगा, लेकिन वो हमेशा किसी बिजनेस अपॉर्चुनिटी की तलाश में रहता था। अपने पिता से बिल्कुल उल्टा, वो सिस्टम से चिपक कर रहने में विश्वास नहीं रखता था। एक दिन इसने अपने दोस्तों के साथ अपना बिजनेस प्लान शेयर किया, जिसमें वो एक बेकार सी फ्लैट को खरीद के इसको बढ़िया बनाकर बेचने वाला था, लेकिन इसके दोस्तों ने इस आइडिया में कोई दिलचस्पी नहीं समझी और साथ ही इनके पास लगाने के लिए पैसे भी नहीं थे। जिस पर इवान ने कहा तो क्या हो गया, बैंक से लोन ले लेंगे। इसकी बातें सुनकर इसके दोस्त इस पर हंसने लग गए। अपने वेले की नौकरी पर इवान और इसके दोस्त ने मिस्टर लॉर्ड्स नाम के एक आदमी को देखा जो कि मौजूदा सरकार में एक मंत्री था, लेकिन वो इस वक्त बहुत ज्यादा नशे में था। इवान ने सामने से इस आदमी को घर छोड़ने का ऑफर दिया, जिसके लिए वो आदमी तुरंत ही तैयार हो गया। इवान इस आदमी के ब्रीफ केस को खोलने के लिए बेताब था और खुशकिस्मती से इसे इस चीज के लिए काफी टाइम भी मिला। इस ब्रीफ केस के अंदर पैसों का ढेर देखकर वो हैरान रह गया और इसने तुरंत ही कुछ नोट निकाल लिए। थोड़ी देर बाद जब वो लोग इसके घर पहुंचे तो इवान सीधा उस औरत से मिला जिसके लिए वो काम करता था। इवान का मानना था वो एक नशेड़ी से बेहतर काम कर सकता है, इसे फर्क नहीं पड़ता चाहे इनका बिजनेस जो मर्जी हो। और इसने बताया कि वो पीठ पीछे आपकी चोरी कर रहा था। पैसे तो इसने निकाल ही लिए थे, तो इसकी बात सच निकली। साथ मैरी को इवान का कॉन्फिडेंस बहुत अच्छा लगा। फिर इसने इवान को डिलीवरी के लिए 10,000 यूरोज ऑफर किए, जिससे इवान खुशी खुशी पहुंचाने के लिए तैयार हो गया। अगले दिन इवान ने फ्रांसिस्को नाम के एक आदमी को घोड़ा डिलीवर किया, जिसने अपनी बेटी की बर्थडे के लिए इसे खरीदा था। सवाल करने पर इवान ने इसे बताया ये इसकी मैरी के लिए पहली डिलीवरी है। बातचीत के दौरान पता चला कि फ्रांसिस्को और इवान दोनों एक ही शहर से हैं। इसे फ्रांसिस्को की कहानी पता चली कि कैसे ये एक मामूली सी फोटो कॉपी शॉप में काम करता था, फिर धीरे धीरे कुछ बड़े लोगों से हाथ मिलाकर वो आज यहाँ तक पहुँच गया। अब इवान को फ्रांसिस्को से मैरी के लिए कैश का ब्रीफ केस डिलीवर करना था, लेकिन ये काम इतना आसान नहीं था। रास्ते में इवान को पुलिस ने रोक लिया और कुछ ही पलों में पुलिस केस में भरा कैश भी मिल गया।